रूमेटिक हार्ट डिजीज़ एक हार्ट की ऐसी बीमारी है जो उन लोगों को प्रभावित करती है जिनको बचपन में एक फ़ीवर होता है जिसको हम लोग रूमेटिक फ़ीवर कहते हैं। तो जिन लोगों को बचपन में रूमेटिक फ़ीवर हुआ रहता है, कभी-कभी उन लोगों में हार्ट में परमानेंट डैमेज आ जाते हैं और उन लोगों को रूमेटिक हार्ट डिजीज़ करके बीमारी आगे चल कर के डेवलप कर जाती है। अगर हमने बचपन में रूमेटिक फ़ीवर को ट्रीट नहीं किया इफ़ेक्टिवली तो। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ किसी भी व्यक्ति को होना संभव है। जिन लोगों का मोस्ट कॉमन कारण यही रहता है कि जिनको बचपन में रूमेटिक फ़ीवर अगर हुआ रहता है, उन लोगों में रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। बचपन में करीब 5 से लेकर के 12-15 साल के बीच में जिन लोगों को रूमेटिक फ़ीवर होता है और यह रूमेटिक फ़ीवर एक पर्टिकुलर टाइप का बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से गले में इन्फेक्शन होता है। फिर वो गले के इन्फेक्शन फैलते-फैलते पहले हार्ट में, जॉइंट्स में, नर्वस सिस्टम में और बॉडी के डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनमें वो इन्फेक्शन फैल जाता है। जब रूमेटिक फ़ीवर अगर हमने ठीक से कंट्रोल नहीं किया तो ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है हार्ट के जो वाल्व होते हैं जैसे मिट्रल वाल्व है, एओर्टिक वाल्व है, उनमें ये परमानेंट डैमेज लेते आता है और पेशेंट के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है। हार्ट डिजीज़ किसी भी तरीके की अगर होती है तो उसमें कुछ एक कॉमन लक्षण होते हैं, जैसे कि सीने में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ़ होना। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जिन लोगों को अफेक्टेड करती है, उन लोगों में भूख का कम लगना, वज़न कम होना, कार्डियक पेन होना, सांस फूलना, किसी भी काम के लिए इच्छा न रहना और लंबाई और वज़न का न बढ़ना, ये इस टाइप के लक्षण आते हैं। इन लोगों में जल्दी थकान भी होने लगती है। साथ-साथ इनके साथ में और भी जो जॉइंट हैं, उनमें जैसे स्पेशली एल्बो जॉइंट कोहनी में या घुटने में, ऐसे जॉइंट्स में छोटी उँगलियों में भी पेन होता है इन लोगों को। साथ में इनके शरीर में सूजन भी रहती है। कुछ स्किन के भी इन्फेक्शन इसी के साथ में पाए जाते हैं, स्किन के लीजन होते हैं। वो क्लिनिशियन देख करके उनको असेस कर लेते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलरली रूमेटिक हार्ट डिजीज़ या रूमेटिक फ़ीवर के साथ ही वो एसोसिएटेड होते हैं। तो ऐसी जब चीज़ें और सिम्प्टोमोलॉजी एक साथ आती हैं तो हम लोग ये जान जाते हैं कि यह इस टाइप का फ़ीवर या इस टाइप की जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ से संबंधित रहती है। किसी भी व्यक्ति को अगर वह स्वस्थ अपने को नहीं महसूस कर रहा है, जिसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सांस फूलने की दिक्कत रहती है, सीढ़ी चढ़ने पे, कुछ भारी काम करने पर या कुछ भी एक्टिविटी जिसमें कि थोड़ा मेहनत लगता है, वो करने में उसको सांस फूलती है, सीने में दर्द शुरू हो जाता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है और साथ में एक अगर हिस्ट्री मिल रही है कि बचपन में उसको थोड़ा लंबे टाइम तक के लिए फ़ीवर रहा है, तो ऐसे लोगों को स्पेशली रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के लिए परीक्षण करने के लिए सबसे पहले तो एक प्रॉपर हिस्ट्री लेनी होती है कि जिसको भी अपने बचपन में लंबे टाइम तक के लिए फ़ीवर आया रहा है और वो बड़ा इफ़ेक्टिवली ट्रीट अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया है, तो जैसे-जैसे पेशेंट बड़ा होता जाता है, अगर उसके हार्ट के वाल्व परमानेंटली डैमेज्ड हैं, तो उसको काम करने में, साँस फूलने में इस टाइप की दिक्कतें आती हैं और इसके लिए कुछ एक स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो कि एज़ यूजुअली हम सभी लोगों को ब्लड की जांच करानी होती है, ईसीजी करना होता है, 2D इको करना होता है। इको करने से मालूम चलता है कि हार्ट के वाल्व की फंक्शनिंग कैसी है और भी कुछ एडवांस जांचें होती हैं जिससे इस चीज़ का आइडिया लगता है कि पेशेंट रूमेटिक हार्ट डिजीज़ से पीड़ित है कि नहीं। ब्लड की जांच में हमारा सीआरपी है या एक्यूट इन्फेक्शन की जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी बढ़ी हुई मिलती हैं और इससे यह एक कंप्लीट डायग्नोस्टिक वर्कअप कराया जाता है पेशेंट को ये जानने के लिए कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के उपचार के लिए हम लोगों को बहुत विशेष ध्यान देना होता है। 5 साल से 15 साल तक के बीच में कोई भी मेल या फीमेल है, गले में दर्द हुआ उसको और फीवर आ रहा है,
हमने वहाँ से स्वाब लेते हैं जहाँ से हमको कि स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया मिल जाता है। तो हमारा शुरू में ही जब हमने डायग्नोसिस बना ली कि यह रूमेटिक फीवर का पेशेंट है, तो हमारा मूल चीज़ ये है कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में वो पेशेंट डेवलप ही न करने पाए। हम रूमेटिक फीवर को ही टाइमली कंट्रोल कर लें सो दैट कि पेशेंट में रूमेटिक हार्ट डिजीज़ ना आने पाए। कंट्रोल करने के लिए क्या है, एक बहुत सिंपल सी दवा है, बेंजाथिन पेनिसिलिन करके आती है, जो कि बहुत समय से सभी लोग इसको जानते हैं। बस दिक्कत इसमें यह रहती है कि ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, मांसपेशियों में इंजेक्शन लगता है। अच्छी चीज़ ये है, महीने में 1 डोज इसको लगानी होती है, और ये जब तक कि पेशेंट का पूरी तरीके से रिकवर न कर जाए, जिसमें कि कभी कभी 10 साल लग जाते हैं, तब तक कि इसको देना ही होता है। इसमें बहुत ही रेगुलर फॉलोअप की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे सेंटर्स पे जाने की ज़रूरत रहती है, और ऐसी जगहों पे देने पेनिसिलिन देने का अपना इनहेरेंट रिस्क भी रहता है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये काफ़ी मेटिकुलस जॉब होता है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से ट्रीटमेंट करें और पेशेंट भी कंप्लायंस रखे, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक में उसको ट्रीटमेंट कराना है, तो इस बात की संभावना है कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ डेवलप ही ना करें। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली रूमेटिक हार्ट डिजीज़ आ गई है, तो फिर उसके उपचार के लिए जो पेन होता है, उसके लिए हम लोगों को पेन किलर देना होता है, स्टेरॉइड दिया जाता है, जिससे कि जो सूजन है वो कम हो जाए हम लोगों की। और भी कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिनको देने से इसमें रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स में फ़ायदा मिलता है। कभी कभी हम लोगों को स्थिति ऐसी आ जाती है कि सर्जरी करने की नौबत पड़ती है, तो परक्यूटेनियस भी इंटरवेंशंस होते हैं, और कई बार हार्ट की ओपन सर्जरी करके भी वाल्व को और जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं उनको बेहतर करने की कोशिश की जाती है। थोड़ा लोअर सोशियो इकोनॉमिक जोन्स में, जहाँ पर हाइजीन बेहतर नहीं है, न्यूट्रिशन बेहतर नहीं है, बच्चे कई बार नंगे पैर खेल रहे होते हैं, उनके हाइजीन की और हैंड वॉशिंग की उतनी बेहतर व्यवस्था नहीं रहती है, उन बच्चों को जब यूजुअली 5 से 15 साल के बीच में गले में इन्फेक्शन हो गया, और गले में इन्फेक्शन होने के बाद से वो इन्फेक्शन स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया, जिसको कि बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकाकस बोलते हैं, ये जब हमारे गले में इन्फेक्शन से फिर पहले हार्ट में जाता है, अदर कनेक्टिव टिश्यूज़ में जाता है, पूरे शरीर में ये दर्द करता है, बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो हैम्पर कर जाती है, वो काफ़ी सीवियर फीवर रहता है, उसको खाना पीना उसका बंद हो जाता है। ऐसे कंडीशंस में हम लोगों को एंटीबायोटिक भी देना पड़ता है, साथ में साथ उसको फीवर की भी दवा देनी पड़ती है, पट्टी भी रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों में एक सर्टेन टेम्परेचर से ज़्यादा अगर फीवर आता है तो वो उनके में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और भी कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम कर सकता है। तो काफ़ी इसका मेटिकुलसली ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ज़्यादातर लोगों को कुछ दिनों के लिए एडमिट करके रखा जाता है, और एक बार जब ये पेनिसिलिन का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। अभी कुछ नई दवाएं भी आई हैं, जिसमें क्लिंडामाइसिन है, जिथ्रोमाइसिन भी है, एरिथ्रोमाइसिन भी है, उनको भी यूज़ किया जाता है, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड अभी भी इसमें पेनिसिलिन का ही है। अगर हम लोगों ने काफ़ी हद तक अगर रूमेटिक फीवर को कंट्रोल कर लिया, तो आगे चल कर के जो पेशेंट ये रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में कन्वर्ट करते हैं, उनका कन्वर्जन रेट कम हो जाएगा, या अगर कभी रूमेटिक हार्ट डिजीज़ डेवलप भी होता है तो उसमें सीवियरिटी उसकी कम रहेगी। एक्चुअली ये होता कैसे है कि जैसे ब्रेड के बीच में बटर लगा दिया जाता है, और फिर उसके बाद से आप दोनों ब्रेड को हटा के देखेंगे तो लगेगा कि ब्रेड दोनों ही साइड में जैसे चिपकता है, इसी तरीके से हार्ट की वाल और हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो आपस में चिपक जाती हैं। तो उसके लिए कई बार सर्जरी भी करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम लोग उसको टाइमली देख लें और टाइमली पेशेंट आ सके, तो कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग उसका ऑपरेशन भी करता है, और उसके रिजल्ट भी बेहतर होते हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ को रोकने का एक ही तरीका है कि रूमेटिक फीवर पहली बात तो ना हो, और अगर हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट हम टाइमली कर लें और इफ़ेक्टिवली कर लें। रूमेटिक फीवर कैसे होता है? ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये पाया गया है स्टडीज़ में कि लोअर सोशियो इकोनॉमिक जोन्स में जो लोग बड़े कंजेस्टेड डंप इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, वहाँ पर इस टाइप के इन्फेक्शन के फैलने का और पेशेंट को लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो हमको अपने जो बच्चे हैं उनको खान पान को बेहतर करना है, उनका न्यूट्रिशन बेहतर करना है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ानी है, सो डैट कि रूमेटिक फीवर ही ना डेवलप करने पाए।
इन केस अगर रूमेटिक फीवर डेवलप हो जाता है तो हमें फिर उसकी पूरा प्रॉपर डायग्नोस्टिक वर्कअप करने के बाद फिर हमें उसका फाइनल ट्रीटमेंट एक बार स्टार्ट कर देना है, और स्टार्ट करने के बाद जब तक मेडिकल राय न हो तब तक उसको अपने से बंद नहीं करना है। अगर हम लोग इफ़ेक्टिवली इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो रूमेटिक हार्ट डिजीज होने की संभावनाएं काफ़ी कम रहेंगी। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। एक बार कोई बीमारी हो जाती है, उसको क्योर करने में समय, पैसा, एनर्जी सभी लगता है, और कई बार हम लोग पेशेंट को खो भी देते हैं, क्योंकि ये सब काफ़ी गंभीर बीमारियों में ऐसा आता है। बेहतर है कि हम लोग बालकों को अच्छा हेल्दी डाइट दें, न्यूट्रिशन दें, उनको हाइजीनिक एनवायरनमेंट में रखें, और इन केस अगर कभी भी उनको फीवर या कभी ऐसी परेशानी लगती है कि गले में काफ़ी दिनों से परेशानी चल रही है, तो उनका फिर प्रॉपर कंसल्टेशन करा करके, प्रॉपर ट्रीटमेंट करा करके कंट्रोल करा जाए, सो डैट कि इस टाइप की गंभीर बीमारियों से बालकों को और आगे आने वाले समय में एडल्ट्स को भी बचाया जा सके।